हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इंचिस को कैसे रिपेयर किया जाता है किसी भी लैपटॉप का, और घर पे ही आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। मेरे इस लैपटॉप के ये इंचिस ख़राब हो चुका है और मैंने इसके लिए, ये डेल का लैपटॉप है, मैंने डेल के सर्विस सेंटर पे विज़िट किया था। तो यहाँ पे मुझे बोला गया था कि ये जो ए पार्ट है और बी पार्ट है, इस दोनों को चेंज कर देना पड़ेगा तो आपका ये सही से काम हो जाएगा। लेकिन इसका मुझे खर्चा उन्होंने तकरीबन बताया था 5 से 6 हज़ार रुपये। तो मैं इसको रिपेयर नहीं करवाया और फिर मैंने घर पे आके खुद से रिपेयर करने का सोचा है। और आज आपको दिखाता हूँ कि इसको घर पे कैसे रिपेयर किया जाता है। आप बाहर किसी भी मार्केट में किसी भी शॉप से करवाओगे तो इसका आपको 1500 से 2000 तो लग ही जाएगा। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि घर पे आप बहुत ही कम खर्चे में, 100-200 रुपये के खर्चे में इसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। ये देखो, मेरा ये इंचिस है, इसको हम जब क्लोज़ करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो इंचिस है ये इस तरह से टूट चुका है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लैपटॉप को क्लोज़ कर देना है ऐसे कम्प्लीटली। उसके बाद टर्न करके यहाँ पे उसके पीछे जितने भी स्क्रू है, ये सभी स्क्रू को आपको एक एक करके ओपन कर लेना है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके लिए आपको ऐसे किसी भी टूल से आप ओपन कर सकते हो। मेरे पास ये अभी अवेलेबल है, मैं इससे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक ऐसा एटीएम कार्ड ले लेना है जो कि आपको यूज़ ना करना हो बाद में। ऐसे कार्ड की मदद से आप इसको यहाँ पे उसके कोने में फंसा के इस बॉडी को उठा सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी भी डैमेज नहीं होगी और आप नग से उठाने का ट्राई बिल्कुल ना करें। आपके नेल्स को भी चोट लग सकती है। हमने ये सब स्क्रू को ओपन कर लिया है। अब इसको ऐसे उठा लेंगे तो ये ओपन हो चुका है। इसको हम रखते हैं साइड में। अभी यहाँ से सबसे पहले आपको करना है ये इंचिस को रिमूव। ये इंचिस को रिमूव करने के साथ साथ आपका ये डिस्प्ले भी अलग हो जाएगा, तो डिस्प्ले का बेल्ट भी साथ में ओपन कर लेना है। तो अब हम करते हैं इसके डिस्प्ले को रिमूव, और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कैमरा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले ये जो भी स्क्रू आपको इंचिस के साथ, बॉडी के साथ इंचिस कनेक्ट है, उसको रिमूव कर लेना है सबसे पहले। ये एक, अभी इस साइड पे दूसरा कोई इंचिस के साथ मुझे कनेक्ट नहीं आ रहा है अभी, तो इसको रहने देते हैं और इस तरफ का खोल लेते हैं। और ये सब करने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रख ले कि सबसे पहले ये जो बैटरी है उसका जो कनेक्शन है उसको हो सके तो अलग कर ले। यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन है बैटरी का, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। ये हमने अलग कर लिया है बैटरी का कनेक्शन। ये हमने इंचिस को बॉडी से अलग करने वाले जो भी स्क्रू थे उन सबको अलग कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसका डिस्प्ले कहाँ से अलग होगा। और इसका डिस्प्ले का बेल्ट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसको उठा के देख लेंगे। और इंचिस को ऐसे उठा लीजिए, पहले दोनों साइड के इंचिस को ऊपर उठा लीजिए। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा 1 इंचिस बॉडी का भी टूट चुका है यहाँ से, जिसको हम आज रिपेयर करके आपको दिखाएंगे, ये वाला। और ये रहा हमारा डिस्प्ले का बेल्ट, जिसको हमें अलग करना है सबसे पहले। ऐसे करके सिर्फ इसको ऊपर उठा लेना है। ये डिस्प्ले का बेल्ट हमारा अलग हो चुका है। अब इसको हम बॉडी से कम्प्लीटली अलग कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि और कोई कनेक्ट तो नहीं है बॉडी से, लेकिन यहाँ पे कोई भी कनेक्शन बॉडी के साथ नहीं है। और ये हमारा लैपटॉप
और पीसीबी से मदरबोर्ड से डिस्प्ले डी अटैच हो चुका है। अब हम इसके डिस्प्ले को ओपन करते हैं और इसके इंचेस में क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये फ्रेम है जिसको आपको ये फ्रेम को बॉडी से, इसके लिए सबसे पहले आपको ये फ्रेम हमने अलग कर लिया है पीसीबी से, तो इसको यहाँ से ओपन करना रहेगा। इसको ए फ्रेम बोला जाता है और ये अंदर के साइड का जो है इसको बी फ्रेम बोला जाता है। तो सबसे पहले ए और बी दोनों के बीच में हमने जो कार्ड यूज़ किया था उस कार्ड से हमें उठा लेना है इस फ्रेम को हल्के से। अब यहाँ पे हमने इस फ्रेम को इस बॉडी से अलग कर लिया है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि इंचिस बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट है। इसके साथ जितने भी स्क्रू कनेक्ट है हमको वो सभी को खोल लेना है। यहाँ पे 3 स्क्रूज है और यहाँ पे भी 3 है, 1 2 या 3, यहाँ पे भी 3 है, 1 2 एंड 3। इन सभी को हमको ओपन कर लेना है। जो इंचिस आपका बिगड़ा हुआ है वो ऐसे हिलेगा, तो इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें इस इंचिस को रिपेयर करना है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे तीनों स्क्रू ओपन कर लिए हैं इसके, और अभी इसको हम इस इंचिस को निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके तीनों इंचिस को उठाने के बाद यहाँ पे इस फ्रेम को हम देख सकते हैं। ये फ्रेम जो है वो बॉडी के साथ चिपका हुआ नहीं रहता है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये हिल रहा है, ये जिसको हमें रिपेयर करना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये हिल रहा है, जो कि हमें इस बॉडी को रिपेयर करना रहेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये इंचिस को निकाल के ये डिस्प्ले को अलग करना रहेगा। तो चलिए अब ये कर लेते हैं। इसके लिए हमको यहाँ से दोनों इंचिस को रिमूव कर देना है, वो हमने कर दिया है। अब ये हमको इस डिस्प्ले को इस फ्रेम से अलग करना है। सबसे पहले ये इंचिस को भी हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये इंचिस को अलग कर लिया हुआ है। एक ही मिनट, यहाँ पे ये टैप लगा हुआ है, उसको हमको निकाल लेना है। ये इंचिस को हमने निकाल दिया है। ये दोनों तरफ के इंचिस आपके सामने हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बॉडी के ए और बी दोनों के बीच में ये जो चीज़ है उसके बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो ये उखड़ गया है, इसका ग्लू ख़राब होके ये निकल गया है। और यहाँ पे हमारा कोई भी इंचिस टूटा नहीं है, तो हमको रिपेयर करना होगा इसको, और इसको यहाँ पे इस तरह से चिपकाना रहेगा जैसे कि ये यहाँ पे चिपका हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए हमको लेना है यहाँ पे एरलडाइड, जिसके अंदर आपको 2 ट्यूब मिलेगा। उसको आपको इकट्ठा करके इन दोनों के बीच में लगा के इसको ऐसे चिपका देना है, जिससे हमारा ये इंचिस जब वर्क करेगा तो ये ऐसे ऊपर नीचे होगा नहीं और हमारा इंचिस परफेक्टली क्लोज और ओपन हो सकता है। इसके लिए आपको इन दोनों ट्यूब में से इक्वली लेना है इसके ऊपर और कम्प्लीटली मिक्स कर देना है, और उसके बाद उसको यहाँ पे फिल कर देंगे तो ये इंचिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे कम्प्लीटली मिक्स कर देंगे। इसको कम्प्लीटली मिक्स करने के बाद हम इसको इन दोनों के बीच में भर देंगे। अभी हमने यहाँ पे इसको कम्प्लीटली इसके अंदर ग्लू रख के इसको चिपका दिया हुआ है। उसके बाद आपको तुरंत इस आसपास के सभी ग्लू को साफ कर लेना है। हमने यहाँ पे इसको चिपका दिया है। अभी इसको यहाँ पे ज्वाइंट होने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। तो अब हम देखते हैं 3 से 4 घंटे के बाद इसको। अब हम यहाँ पे इंचिस को फिट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कम्प्लीटली चिपका दिया है और वो कम्प्लीटली हार्ड भी हो चुका है अभी। तो हम यहाँ पे इंचिस को लगा देते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये इंचिस अपने स्लॉट में ही कम्प्लीटली बैठ जाए। उसके बाद उसके जो स्क्रूज थे उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अभी हम दूसरी तरफ का इंचिस लगा देते हैं।
अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी गैप या मूवमेंट नहीं रहेगा कोई भी इंचेस में। अब ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है फिट होने के लिए। इसके पहले हम इसके ऊपर यहाँ पे उसकी फ्रेम को लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी फ्रेम को लगा दिया है। ये एक लॉक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही ये एक लॉक कंप्लीट हो गया, अब हम इसको पीसीबी के साथ अटैच करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इस पीसीबी को हम यहाँ पे नीचे रख देते हैं डिस्प्ले को, और पीसीबी को ऊपर की तरफ ले लेते हैं ताकि हमें इंचिस लगाने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब हमको इंचिस यहाँ पे लगाने हैं, तो इसको पहले ऐसे रख देते हैं। और सबसे पहले आपको ये डिस्प्ले का बेल्ट अटैच कर लेना है। यहाँ पे हमने ये डिस्प्ले का बेल्ट अटैच कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इस इंचिस को धीरे से ऐसे पकड़ने के बाद ऐसे फोल्ड करना है एकदम शांति से। और यहाँ पे उसके होल के साथ ही इसको अटैच कर लेना है। पहले हम ये सेफ्टी बेल्ट है जो कि डिस्प्ले का है, कभी भी डिस्प्ले का बेल्ट अपने आप निकल ना जाए उसके लिए दिया जाता है। इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरे इंचिस को भी यहाँ पे लगा देंगे। अब हम यहाँ पे जो बैटरी का हमने डी अटैचमेंट किया था बैटरी के स्लॉट का, उसको अटैच कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको इसके ऊपर के ढक्कन को लगा देते हैं, बैक कवर को। और यहाँ पे हम इसको रखने के बाद सबसे पहले उसके सभी लॉक को लॉक कर लेंगे। और बहुत ही ध्यान से इसको लॉक करना, कोई भी लॉक टूट ना जाए। अब हम इसको इस टेबल पे रख के बाकी के सभी स्क्रू, ये चारों स्क्रू को लगा देंगे। यहाँ पे हमने चारों स्क्रू को लगा दिया है। अब चारों स्क्रू को लगाने के बाद हम आपको यहाँ पे इसका ये वाला इंचेस जो था ये टूटा हुआ था, अब हम इसको ओपन करके दिखाते हैं कि इसके इंचेस में अब प्रॉब्लम है या नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी इसके इंचेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा है, और ये कम्प्लीटली अभी क्लोज और ओपन होने स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए एक एरल टाइट ट्यूब, इसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर और साथ में एक पुराना कोई सा भी एटीएम कार्ड जो कि आपको ये लैपटॉप की बॉडी ओपन करने में मदद करेगा। और उसके साथ साथ ये एरल टाइट आपको जो भी इसके अंदर का इंचिस का जो भी मटेरियल टूटा है या बॉडी का जो भी मटेरियल टूटा है उसको जॉइंट करने में ये आपका बहुत ही मदद करेगा। और इसके बिना आप फेविक्विक या उसका यूज़ ना करें, क्योंकि फेविक्विक टेम्पररी यूज़ के लिए है, लेकिन इससे आप एक बार जोड़ लोगे उसके बाद ये इंचिस कभी भी ख़राब नहीं होगा।